हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 8 पर बात कर रहे हैं और पेपर 8 पे हम कर रहे हैं एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी या मैनेजमेंट ऑफ सीजर, यानी कि मिर्गी का क्या हम प्रबंध कर सकते हैं या मिर्गी के दौरे के लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर दौरा पड़ रहा है तब हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का प्रबंध किसी व्यक्ति को मिर्गी है तो किस प्रकार हम प्रबंध करेंगे। अचानक से अगर व्यक्ति को सीजर आ रहा है यानी कि दौरे पड़ रहे हैं तब हमें क्या करना चाहिए, एक शल्य चिकित्सा के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले सामान्य एवं नैदानिक नियम बताए गए हैं दोस्तों, जैसे कि कहा गया है व्यक्ति को उत्तेजक भोजन एवं पदार्थों से बचना। यानी कि उत्तेजक पदार्थ कौन से, जैसे हम कह सकते हैं जो व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो, जैसे अल्कोहल हो गया, या हम कह सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, या हम कह सकते हैं जो जिससे खाकर व्यक्ति जिसका सेवन करके बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए, यानी कि उसके मस्तिष्क में जो स्नायु में बता रहे हैं कि जो जो हमारे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आवकों को भेज देते हैं, उनकी अगर मात्रा ज्यादा हो जाती है तब व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। तो कह रहे हैं ऐसा कोई उत्तेजक भोजन या ऐसा कोई पदार्थ का सेवन ना करने दे जिससे क्या है व्यक्ति को उत्तेजना आ जाए, यानी कि गुस्सा आ जाए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए दोस्तों, या चिड़चिड़ा हो जाए। तो ऐसा हमें उस व्यक्ति को खाने के लिए नहीं देना है। फिर कह रहे हैं नियमित चिकित्सा सहारा एवं मिर्गी के दौरे की दवा का समय पर नियमित सेवन, यानी कि जो चिकित्सक द्वारा अगर किसी बच्चे की या किसी मरीज की किसी व्यक्ति की मेडिसिन चल रही है या उसकी दवाइयां चल रही है नियमित रूप से, तो उन दवाइयों को छोड़ना नहीं है, गैप नहीं करना है। नियमित रूप से कह रहे हैं, नियमित रूप से चिकित्सा सलाह एवं मिर्गी के दौरे की दवा का समय पर नियमित सेवन, यानी कि नियमित रूप से हमें उस व्यक्ति की दवा को देना है, किस समय देना है, खाने से पहले देना है, खाना खाने के बाद देना है। तो नियमित रूप से दवाओं का सेवन करना है। वो दवा केवल जो चिकित्सा सलाह से, यानी कि चिकित्सा सलाह से या चिकित्सक के सलाह से दी जाए वो ये दवाएं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद ये तो हमारे एक नियम हो गए जिन नियमों का हमें पालन करना है, सामान्य एवं नैदानिक नियम। ठीक है दोस्तों, अब है मिर्गी के दौरे आने पर हमें क्या करना चाहिए। शल्य चिकित्सा के रूप में हम घर पर क्या कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ा है, सीजर आया है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले बता रहे हैं दोस्तों, शांति बनाए रखें, यानी कि मरीज के आसपास अगर व्यक्ति को दौरा पड़ा है तो शोर ना करें और बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट ना करें। ठीक है, शांति बनाए रखें, भीड़ शांति बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं मरीज को शांति बनाए रखें, मरीज को लिटा दें, यानी कि जब व्यक्ति को दौरा पड़ा है तो मरीज को बिस्तर पर या जमीन पर लिटा दे। यदि व्यक्ति इस जगह गिरा है कि बिस्तर बहुत दूर है तो जमीन पर ही लेटा रहने दें, बिस्तर उसी पर लेटा दें। ठीक है, कपड़े ढीले करें, यानी कि व्यक्ति अब जो कपड़े पहना है, पैंट शर्ट पहना है या कोई लड़की है तो क्या उसके कपड़े ढीले कर दें, टाइट ना रहें। ठीक है दोस्तों, आस पास कड़ी नुकीली अन्य चीजें हटा दें। कड़ी नुकीली इसलिए कि अगर व्यक्ति को सीजर पड़ा है और पास में क्या है वो झटपटा रहा है, क्लोनस जैसी, जैसे हमने टोनी क्लोनिस जैसी जो कल हमने जो पढ़े थे सिम्टम्स या जो टाइप से, अगर उस टाइप का दौरा पड़ रहा है तो क्या होगा, वह अपने हाथ पैर फेंकेगा, झटपटाएगा, अक्कड़न होगी, या हम कह सकते हैं क्लोनिस जैसी अनैच्छिक गतियां होंगी। तो वहां पर कोई कड़ी या नुकीली चीज ना पड़ी हो, कोई वस्तु ऐसी ना हो जिससे व्यक्ति को परेशानी हो या उसको चोट पहुंचाए। तो कह रहे हैं कि उसके आसपास से कड़ी नुकीली अन्य चीजें हटा दे। फिर कह रहे हैं दोस्तों, मरीज के मुंह को एक और
मोड़ दें ताकि लार बाहर निकल जाए। जैसे ही व्यक्ति के मुंह से लार बाहर निकल जाती है, समझ लीजिए बच्चा होश में आने वाला है और उसकी जो मस्तिष्क की गर्मी थी वह बाहर निकल गई, जिसके कारण से उसको दौरा पड़ा था। तो हमेशा क्या करना है, हमें मरीज के मुंह को एक और मोड़ देना है ताकि आसानी से उसकी लार बाहर आ सके। और तौलिए का रोल बनाकर सिर के नीचे रख दें, क्योंकि इससे क्या होगा, तौलिए का इसलिए कहा गया है, तौलिया सॉफ्ट होता है, आसानी से रख सकता है, उसको चुभेगा नहीं, उसको लगेगा नहीं और उसको परेशानी नहीं होगी। जब लार निकलेगी कहीं भी अगर वो मूवमेंट करेगा तो अपने आप से कर सकता है इजीली। तो इसलिए कह रहे हैं कि तौलिए का रोल बनाकर सिर के नीचे लगा दें। फिर कह रहे हैं दोस्तों, दौरे के बाद मरीज को आराम या सोना चाहे तो करने दें। यानी कि हमें ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को उठाना है या उसको अगर वो झटपटा रहा है, क्रोनस जैसी अनैच्छिक गतियां हो रही हैं या अकड़न हो रही है, मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं या टाइट हो रही हैं, कठोर हो रही हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें उसको उठाना है, थपथपाना है या झाड़ फूक करनी है उसकी। वह कह रहे हैं आराम करने दें, या अगर व्यक्ति सोना चाह रहा है तो उसे सोने दें, लेकिन सोने दे होश में आने के बाद। ऐसा नहीं कि बच्चा क्या है, बेहोश पड़ा है और आप सोच रहे हैं कि वो सो रहा है। ठीक है दोस्तों, आराम तब करने दें जब बच्चा होश में आ जाए और उसको लग रहा है कि वह आराम करे या सोना चाहे तो उसे सोना है। फिर कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक रूप से सहारा या सहायता करें। मनोवैज्ञानिक रूप से इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, घर में हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसको सहारा ना दें कि आप ठीक हो, आप अच्छे हो, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव व्यू उसके अंदर डालें। तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी सहायता करें और उसको सहारा दें। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, मिर्गी के दौरे आने पर क्या नहीं करना चाहिए। हमें मिर्गी के दौरे आने पर ये सब करना चाहिए, हमने अभी समझा। उसके बाद कह रहे हैं कि हम क्या क्या ना करें यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ा है। तो कह रहे हैं सबसे पहले आसपास की भीड़ को ना बढ़ाएं। यानी कि आसपास की भीड़ से ऐसा ना हो कि परिवार के सभी सदस्य व्यक्ति के सिर के पास में खड़े हो जाएं और शोर करें, जोर जोर से बातें करें व्यक्ति के बारे में, या उसको ज्यादा एग्रेसिव ना होने दें। क्योंकि भीड़ से क्या होगा, बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा, उसको और गुस्सा आएगा और उसका दौरा जो है बढ़ता जाएगा, चिड़चिड़ा होता जाएगा, काफी लंबे समय तक चलेगा। तो कह रहे हैं भीड़ को इकट्ठा ना होने दें। खिड़की व दरवाजे बंद ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, खुली हवा मिलेगी। तो खिड़की और दरवाजे बंद ना करें। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है दौरे की, व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजें तोड़ता है, फोड़ता है, तो अगर वह कमरे में होगा तो आसानी से बाहर जा सकेगा और हमको पता चल सकेगा कि व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। तो कभी खिड़की या दरवाजे बंद ना करें। फिर कह रहे हैं और दौरे रोकने की कोशिश ना करें। यदि किसी बच्चे को दौरा पड़ रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसके दौरों को रोकने की कोशिश ना करें। दौरे पड़ने पर हो सकता है बच्चा खड़ा है, गिर जाए अचानक से, या फिर उसके बाद में उठ रहा है, गिर रहा है, उसका शरीर अकड़ रहा है, मांसपेशियां अकड़ रही हैं उसकी, ये क्लोनस जैसी अनैच्छिक गतियां हो रही हैं, तो हम उन गतियों को अपने आप से नहीं रोकेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उसको ना रोके। फिर कह रहे हैं दोस्तों, उसके दांतों के बीच में कुछ ना रखें। यानी कि कभी कभी क्या करते हैं लोग, जब कहते हैं कि बच्चे ने दांत बंद कर लिया है, बिल्कुल बेहोश हो गया है, तो कुछ लोग बीच में कुछ रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा, उसकी मांसपेशियों में अकड़ाहट और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जबरदस्ती होगा, क्योंकि बच्चा बेहोश है, उसको नहीं पता है। तो उसके दांत में कुछ भी ना रखें। बिना सलाह के कोई दवा नहीं देनी चाहिए। यानी कि मिर्गी का दौरा जिस टाइम आया है बच्चे को, उस समय हम बिना सलाह के, यानी कि बिना सलाह के मतलब है बिना चिकित्सक के सलाह के हम कोई दवा नहीं देंगे उसको। नेक्स्ट है दोस्तों, मरीज को खाने पीने के कुछ भी ना दें जब तक पूरी तरह से होश में ना आ जाए। यानी कि मरीज के हम तब तक खाने पीने के लिए उसकी कोई खाने की वस्तु, कोई भोज्य पदार्थ तब तक नहीं देंगे जब तक बच्चा पूरी तरह मिर्गी के दौरे से होश में ना आ जाए। अब कह रहे हैं कि चिकित्सक को बुलाएं यदि हम कभी भी इमरजेंसी पड़ जाती है। इतना हमने देखा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा कंडीशन सीरियस है तो चिकित्सक को बुलाएं। कब बुलाएंगे हम, जब
मरीज को चोट लगी हो, यानी कि व्यक्ति क्या है गंभीर रूप से घायल हो गया हो, जब बच्चे को सीजर पड़ा, पास में कुछ नुकीली या कुछ कड़ी चीज रखी जो उसके सिर में लगी, हाथ पांव में, शरीर में किसी भी जगह अगर चोट लगी है तो उसके लिए हमें बैंडेज के लिए हमें डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। अगर व्यक्ति को चोट लगी हो, दूसरा है दोस्तों बार बार दौरे आ रहे हो, यानी कि क्या हो कि एक साथ कई बार दौरे आ रहे हो एक समय में, कि व्यक्ति होश में नहीं आ पाता है, तब तक दूसरा दौरा पड़ जाता है, फिर होश में आता है, फिर दौरा पड़ जा रहा है। अगर एक हम कह सकते हैं अगर 10 मिनट में 20 बार दौरा पड़ रहा है व्यक्ति को, तब हम डॉक्टर को बुलाएंगे। फिर कह रहे हैं मरीज काफी देर तक बेहोश हो, यदि मरीज 30 मिनट से ज्यादा बेहोश हो दोस्तों, इसका अगर हम टाइम देखें तो 30 मिनट होता है, 30 मिनट से अगर ज्यादा बेहोश हो रहा है बच्चा या व्यक्ति कोई, तब हम डॉक्टर को बुलाएंगे कि ऐसी क्या इंटरनल प्रॉब्लम है जो बच्चा अब तक होश में नहीं आया, और चिकित्सक सलाह देगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद है अगर मिर्गी का दौरा पहली बार आया हो, अगर बच्चे को मिर्गी का दौरा पहली बार आया हो तब भी हमें डॉक्टर को बुलाना है, ताकि हमें पता करना है कि बच्चे को कौन सा मिर्गी है, क्या कारण है इसका, और क्या क्या उपाय हैं इसके, क्या क्या हमें करना है क्या क्या नहीं करना है। तो चिकित्सक क्या है नैदानिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से आपको सलाह देगा कि बच्चे के साथ क्या करे क्या ना करे। दोस्तों ये हमारे कुछ निम्नलिखित प्रबंध है जो हम मिर्गी के दौरे आने पर करते हैं दोस्तों, ये हमें करना चाहिए दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए, और कब हमें चिकित्सक को बुलाना है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया या कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।